वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये अवार्ड मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयासों को लेकर उनको ये अवार्ड दिया गया है। स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो इसके विजेता रहे हैं डैनियल मेडवेदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो ये राजस्थान में विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो इसके पहले यूएस और जापान के साथ हो चुका है और ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो महिला एकल विजेता बनी है एमा रादुकानु। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सिर्फ वीमेन ही रहेंगे? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो ये गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं, ये सही है। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए हैं, ये भी सही है। और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव्स डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये वायु प्रदूषण के नियम से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने
मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरांग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये लुधियाना शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन गॉड इज ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी आपकी लेह में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंक है 40। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अवनेशिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई बंदरगाह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो नाइटहुड से सम्मानित किया गया है ये किसे दिया गया है? तो ये लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो ये किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो ये किया गया है 2023 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुलमर्ग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये टूनीशिया का उपग्रह है चैलेंज 1 और ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो BBIN में है आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। तो इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये बन गया है चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW ने के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, और ये पूर्व और सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं और ये कैग भी रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो ये इंडोनेशिया का था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो ये किया गया है तिब्लिसी, जॉर्जिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।